हम जब भी अपने सपनों का घर बनाते हैं तो अपने और अपने परिवार के लिए एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे सुकून, शांति और सभी खुशियाँ हो। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमारे वास्तु या वास्तु विज्ञान जो भी है, इस विज्ञान का इस्तेमाल हमारे घर की सभी निगेटिव एनर्जी को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है। तो आज से हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल के फ्लैट सिस्टम में अपने वास्तु के अनुरूप घर होगा ही ये संभव नहीं हो पाता। तो कैसे हम अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और सबसे ज़्यादा सुकून, शांति और खुशियाँ पा सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ बेसिक वास्तु के उपायों का सहारा लेकर हमारे घर की ऊर्जा बढ़ाने में कैसे मदद हो सकती है, ये सब जानेंगे आज से। नमस्कार, वास्तु सीमा में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज तक आपने हमारा वास्तु सीमा ये चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर कीजिए। आज हम जानेंगे हमारे घर के एंट्रेंस के बारे में। वी ऑल नोज दैट अ विंडो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वास्तुशास्त्र। तो कैसे हम इसकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, इसी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि घर के आसपास कैसे ऊर्जा है। यानी कि जब भी हम किसी के घर में जाकर डोरबेल बजाते हैं तो जो घर का दरवाज़ा खोलने के पहले के जो कुछ सेकंड्स है या फिर कुछ मिनट्स है, उस टाइम में हम घर के आजू बाजू की एनर्जी का पता कर सकते हैं। अगर हमारे घर के मेन डोर के बाहर एक अंधियारी गली है और घर के दरवाजे पर कोई भी लाइट नहीं है, घर के दरवाजे के बाहर ही अगर कोई जगह है तो हमने हमारे घर में जो फटे पुराने वर्तमान पत्र है वो रख दिए हैं, या फिर हमारे घर के बाहर जूते चप्पल बेतरतीब से इधर उधर बिखरे पड़े हैं और हमारे घर में जो अनवांटेड सामान है वो भी हमने हमारे घर के दरवाजे के बाहर ला के रख दिया है और वो इधर उधर लुढ़क रहा है, तो ये सभी चीज़ें हमारे घर की दरवाजे की यानी कि मेन डोर की निगेटिविटी ही बढ़ाते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे घर में पहली बार आया है तो उसकी भी एनर्जी निगेटिव करती है। ऐसे घर के बाहर खड़े रहने में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा डर महसूस होता है। तो किसी भी घर के दरवाजे का ये माहौल निगेटिव वाइब्स ही क्रिएट करता है और आने वाले की एनर्जी भी डाउन हो जाती है। वो डेस्परेटली अगर बेल दबाएगा तो अंदर से आने वाला व्यक्ति भी अगर कोई काम छोड़ के आ रहा है, वो आकर दरवाज़ा खोलता है, तब तक बेल दबाने के कारण उसकी भी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और उसको भी गुस्सा आने लगता है। तो हमारे घर के दरवाज़ा या फिर दरवाजे के बाहर की जो भी ऊर्जा है, जो भी सामान है, वो ऐसा होना चाहिए कि आने वाले को उत्साहित करे कि हमारे घर के अंदर देखने के लिए कि कितना अच्छा, कितना सुकून भरा, कितना शांत और कितना सुंदर ये घर है। हमने ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा दरवाज़ा जब हम खोलते हैं तो वो कितनी अच्छी तरह से खुलता है। यानी दरवाज़ा खोलते समय कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए या फिर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई दरवाज़ा है तो उसको रिपेयर करना चाहिए। उसके क्रू अगर ढीले हो गए हैं तो उन्हें फिट करना चाहिए। दरवाज़ा अगर नीचे झुका हुआ है उसको भी हमने रिपेयर करना चाहिए। दरवाजे के बाहर एक मैट होना चाहिए और जूते चप्पल निकालने के लिए एक पर्याप्त जगह होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर जाने वाला रास्ता प्लेन होना चाहिए। अंदर जाने वाले रास्ते पर कोई भी जूते चप्पल या फिर कोई सामान बेतरतीब से पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हो सके तो कोई अच्छी पेंटिंग्स लगाकर या फिर कोई प्लांट्स के साथ एक अच्छा पाथवे हमने हमारे घर के बाहर क्रिएट करना चाहिए। अगर हमारे घर के दरवाजे के बाजू में कोई भी प्लांट्स अगर बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी शाखाओं से हमारे घर का दरवाज़ा छिप गया है, तो ये वास्तु अनुसार ये भी चीज़ ठीक नहीं है। या फिर कोई भी प्लांट एकदम से घर के दरवाजे के सामने ही है और उसके कारण हमारा दरवाज़ा दिख ही नहीं रहा है, तो ये वास्तु अनुसार निगेटिविटी को ही बढ़ाता है। ऐसे प्लांट्स को या फिर ब्रांचेस को हमने ट्रिम करना चाहिए। अगर आपके घर का दरवाज़ा ठीक तरह से नहीं दिख रहा है तो संभव है इसी कारण आपके करियर को लेकर, आपके जॉब को लेकर कोई भी अड़चने आ रही है और आपको करियर में सक्सेस ही नहीं मिल रहा है। अगर आपके घर के बाहर कोई पोर्च या वरांडा है तो आप प्लांट्स लगाकर प्लांटर से उसको सजा सकते हैं।
प्लांट्स या फूल पत्ते जो भी है वो एक नई एनर्जी को ही बढ़ावा देते हैं और नई एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को ही एनहांस करते हैं। और अगर ऐसी नई एनर्जी या फिर कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के बाहर दरवाजे पर है तो हमारे करियर के भी ऑप्शंस, अच्छे अवसर आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो हमने हमारे घर के दरवाजे की एनर्जी एनहांस करने के लिए उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए उसे रोज साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके हैंडल, हिंजेस अगर खराब हो गए हैं तो उसे रिप्लेस करना चाहिए या फिर उन्हें ऑयलिंग करना चाहिए। दरवाज़ों और खिड़कियों की भी रोज साफ सफाई होनी चाहिए। अगर हमारा फ्रंट डोर खोलते से ही अगर हमें बैक डोर दिखता है, फेंग शुई में जो भी ची एनर्जी हमारे घर में एंटर करती है वो बैक डोर से चली जाने की संभावना बढ़ती है। अगर ऐसी कोई रचना आपके घर में है तो हम फर्नीचर के प्लेसमेंट द्वारा उस रचना को बैलेंस कर सकते हैं, वो पॉजिटिव ऊर्जा को हम रोक सकते हैं। या फिर फ्रंट डोर के बाजू में एक क्रिस्टल लगाकर उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में एंटर करते से ही एकदम से गैस स्टोव भी नहीं दिखना चाहिए या फिर कोई मिरर नहीं होना चाहिए या फिर एकदम से फ्रिज का दरवाज़ा भी सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे धन में वृद्धि लाते हैं। गैस स्टोव या फ्रिज या फिर मिरर जो भी है हमारे घर में धन में वृद्धि बढ़ाने का ही काम करते हैं। और अगर एकदम से एंटर करते ही हमें ये दिख जाए तो वो एक मनी लॉस का कारण भी बन सकता है। तो उसे एक टॉल यूनिट के माध्यम से या फिर कोई स्क्रीन के माध्यम से उसे कवर करना चाहिए। तो ये था हमारे घर के एंट्रेंस के बारे में। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी ही।